हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? दैट इज मैथ्स के फंक्शंस, जो इनबिल्ट फंक्शंस थे, लाइब्रेरी फंक्शंस थे, वो पढ़ा था। उससे पहले हमने स्ट्रिंग्स के फंक्शंस करे थे, जो स्ट्रिंग्स के लाइब्रेरी फंक्शंस थे वो करे थे। आज जो हम करेंगे दैट आर पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आपके क्या होते हैं? ये स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जो आपके क्या करते हैं, आपके वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करते। तो क्या है पॉइंटर की? अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो पॉइंटर क्या है? स्पेशल वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल्स। पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, यानी कि पॉइंटर आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर करा सकते हो, एरे का भी एड्रेस स्टोर करा सकते हो, स्ट्रक्चर, यूनियन और इवन पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर करा सकते हो। पॉइंटर्स का आप यूज कहां कहां करते हो? तो आप सबसे पहले क्या करते हो, कॉल बाय रेफरेंस जो आप फंक्शन यूज करते हो, जो आपने फंक्शंस पढ़े थे, मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ाए थे, तो आपको दो चीजें पढ़ाई थी, एक कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर आप किसका यूज करते हो? पॉइंटर्स का यूज करते हो। जब भी आपको कॉल बाय रेफरेंस यूज करना होगा, अचीव करना होगा, तो आप किसका यूज करोगे? पॉइंटर्स का यूज करोगे। अगर आपको एरेज को, अपने एरेज को एफिशिएंटली हैंडल करना है, दैट मींस जब आपको उसका साइज नहीं पता होगा कि इसके अंदर आपको कितना स्टोर कराना है, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे? दैट इज पॉइंटर्स का यूज करोगे। जब भी आप आगे चल के जो स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, स्ट्रक्चर्स के अंदर जब भी आप रिकॉर्ड्स को हैंडल करना चाहोगे, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करोगे? दैट इज पॉइंटर्स का यूज करोगे। जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करोगे, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या यूज करोगे? लिंक लिस्ट है, ट्रीज है, ग्राफ्स है, इनका यूज कर रहे होगे। जब भी आप किसका यूज करोगे? पॉइंटर्स का यूज कर रहे होगे। जो आपके पॉइंटर्स होते हैं वो आपके डेटा को किसमें स्टोर कर, किसमें रखते हैं? हीप में रखते हैं। क्या पॉइंटर्स आपके लिए क्या करते हैं? टेबल ऑफ फंक्शंस क्रिएट करते हैं। किसके लिए? आप विंडोज के अंदर इवेंट हैंडलिंग कर सको या फिर सिग्नल्स क्रिएट कर सको। फिर आपको पता होगा आप पॉइंटर्स स्कैनफ के साथ, दैट मींस इनपुट के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन पॉइंटर्स को जब भी आप यूज करें, उस वो आप बहुत केयरफुली करें, क्योंकि देर वहां पर पॉइंटर्स के अंदर कोई भी सेफ्टी फीचर्स नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको, या पॉइंटर्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। जो आपका वेरिएबल्स होते हैं वो आपके कहां स्टोर होते हैं? दैट इज कंप्यूटर की मेमोरी में, दैट मींस टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। और आपकी हर मेमोरी का एक न्यूमेरिक एड्रेस लोकेशन होता है। दैट मींस हर आपकी जो रैम के अंदर जो आपका वेरिएबल स्टोर होगा, उसका कोई ना कोई न्यूमेरिक लोकेशन अवेलेबल होगा। सपोज आपने क्या करा, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा, इंट a इक्वल्स टू 5। तो 5 किसकी वैल्यू है? दैट इज a की। a के अंदर क्या स्टोर हुआ? 5। और a जो है आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हुआ होगा। वो जो मेमोरी में अगर सपोज स्टोर हुआ, तो हम अज्यूम कर लेते मेमोरी में जो उसका एड्रेस था दैट इज 100। ए के अंदर क्या स्टोर हुआ? 5 हुआ। और जो ए स्टोर हुआ है वो आपके किसके अंदर स्टोर हुआ है? आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में। और उसका जो एड्रेस था, अज्यूम्ड जो एड्रेस है वो क्या है? 100 है। तो पॉइंटर को जब भी आप डिक्लेयर करोगे वो किससे करोगे? स्टार साइन को यूज करोगे। आपने क्या करा, इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज करा? इंटीजर वेरिएबल, दैट मींस इन डेटा टाइप लिया और आई दे दिया। पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए आपने क्या लिया? इन डेटा टाइप लिया और स्टार साइन और उस वेरिएबल का नाम दे दोगे। लोग कभी कभार डिबेट क्या होती है कि पॉइंटर को आपको पोजीशन ऑफ पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर को आपको कहां यूज करना चाहिए। दैट मींस इंट पॉइंटर पी लिखते हो या पी पॉइंटर लिखना चाहते हो, तो ये डिबेट हमेशा चलती रहती है। तो आपको क्या करना है, जो डिक्लेयर मैंने करने का तरीका बताया, क्या लिखा है? दैट इज इंट पॉइंटर और पी। हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं, दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। वो क्या है? दैट इज एम्परसेंड। ये आपका किस लिए होता है? जो आप स्कैनफ के साथ भी यूज कर सकते थे। ये क्या होता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है। और जो आपका स्टार साइन है, ये क्या कहता है? कहलाता है इनडायरेक्शनल ऑपरेटर होते हैं। ये दो जो ऑपरेटर्स हैं, ये किसके साथ यूज होते हैं? पॉइंटर्स के साथ यूज होते हैं। सपोज मैंने यहां पे क्या लिखा है? a इक्वल्स टू 5। फिर मैंने एक क्या करा? इन पॉइंटर p। फिर मैंने क्या लिखा है? p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। दैट मीन्स क्या करेगा? कॉपी एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू पॉइंट ऑफ a टू पॉइंटर p। दैट मीन्स इसका जो एड्रेस होगा वो किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा? दैट इज p के अंदर कर देगा। अब आपने क्या करा? p पॉइंटर p इक्वल्स टू 10।
दैट मीन्स अब इस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो क्या कर दे, 10 कर दे। अब अगर आप प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, दैट इज 10 प्रिंट होगी। देन अगर आप इसको पॉइंटर पी को प्रिंट कराएंगे तो ये भी क्या प्रिंट करेगा, दैट इज 10 प्रिंट करेगा। और ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल को प्रिंट करेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। तो अपना सी ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, मीन कर्ली ब्रेसेस इंट ए इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन इंट पॉइंटर पी सेमीकोलन। देन मैं लिखता हूं दैट इज पॉइंटर पी इक्वल्स टू 10, या फिर मैंने यहां पर क्या दे रखा है, दैट इज कॉपी करा एड्रेस, दैट इज एम्परसेंट ए पी इक्वल्स टू एम्परसेंट ए। देन मैंने क्या लिखा है, पॉइंटर पी इक्वल्स टू 10। यहाँ पे पॉइंटर रह गया, पॉइंटर लगा देता हूँ और मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ %d बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए कॉमा किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। देन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी कर लिया, शिफ्ट इंसर्ट से इसको पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, दैट इज पॉइंटर पी की वैल्यू, पॉइंटर लगाना रह गया, पॉइंटर पी की वैल्यू। देन मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, शिफ्ट इंसर्ट अगेन M% ब्रैकेट के अंदर पॉइंटर, मैं देख ले रहा हूँ मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करा, दैट इज M% A, M% पॉइंटर दैट इज M% A। अच्छा, पॉइंटर मैंने यूज करा है और यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लिए, पॉइंटर M% और यहाँ पर ब्रैकेट्स क्लोज करें, ZCH और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ सो दैट जो पुराना आ रहा हो वो स्क्रीन क्लियर हो जाए। इसको सेव कर लेते हैं, p.c के नाम से सेव कर लिया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी एक एरर दिखा रहा है मिसिंग दिस, ओके। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा रखा है, ये एक्स्ट्रा लग गया, तो क्या हो रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है और 10 प्रिंट हो रहा है। तो हो क्या रहा है, आपने इंटीजर की वैल्यू क्या ले रखी, 5 ले रखी, फिर आपने क्या रखा, इंट पॉइंटर पी, और आपने जो ए का एड्रेस था उसको किस में ट्रांसफर कर दिया, पी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और पॉइंटर पी की वैल्यू क्या कर दी, 10 कर दी। जब भी आप ए की वैल्यू डिस्प्ले करा रहा हो तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर 5 डिस्प्ले नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि जो पी का एड्रेस है वो क्या है, ए का एड्रेस हो गया, जो ए का एड्रेस है वो किसका एड्रेस हो गया, पी का एड्रेस हो गया, क्योंकि आपने क्या करा है, पी इक्वल्स टू M% A लिखा है। तो उस कंडीशन में आपने पी की भी नीचे वैल्यू चेंज कर दी, तो अब ए वाले एड्रेस पे जो आपने नीचे पी के अंदर असाइन करा है 10, तो अब उसके अंदर क्या हो गया, दैट मीन्स 10 वैल्यू जो है चेंज हो गई। फिर आपने पॉइंटर पी की वैल्यू प्रिंट कराई है, तो पॉइंटर पी की वैल्यू तो 10 है ही, और फिर आपने जो ए एड्रेस पर जो वैल्यू है वो आपने प्रिंट कराया, वो भी क्या प्रिंट हुई, 10 प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या प्रिंट हुआ, दैट इज 10 प्रिंट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 10 प्रिंट हुआ, और यहाँ पर भी आपका 10 प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 5 है। फिर आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर करा, फिर आपने क्या लिखा, जो पॉइंटर था वो किसका एड्रेस हो जाए, दैट मीन्स ए वाले जो वेरिएबल का एड्रेस था वो किसका एड्रेस हो गया, पी का एड्रेस हो गया। अब आपने क्या किया, पॉइंटर पी के अंदर क्या हो जाए, 10 चला जाए, तो अब ए वाले का एड्रेस क्या हो गया था, पी के इक्विवेलेंट हो गया था, तो अब क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स इस एड्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एड्रेस पर 10 चला गया। जब आपने ए की वैल्यू प्रिंट कराई तो वो वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, दैट इज 10 प्रिंट हो रही है, जबकि आपने ए की वैल्यू तो 5 दे रखी थी, लेकिन उस एड्रेस पर हमने क्या स्टोर करा दिया, दैट इज 10 स्टोर करा दिया, इसलिए 10 प्रिंट हो रहा था। फिर आपने पॉइंटर 10 की वैल्यू तो 10 है, वो प्रिंट हो गई। फिर आपने
इस एड्रेस पे, ए वाले एड्रेस पे क्या आपकी क्या वैल्यू है वो आपने प्रिंट कराई है, तो वो क्या प्रिंट हो रही है, दैट इज 10 प्रिंट हो रही है। यहाँ पर एक चीज रह गई थी, दैट इज गेट ch और कर्ली ब्रेसेस। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलकर देखते हैं। मेमोरी और पॉइंटर्स के बारे में देखते हैं। यहां पर हमने क्या कर रखा है, तीन हमने वेरिएबल्स ले रखे हैं। एक ए वेरिएबल ले रखा है, एक आपका बी वेरिएबल ले रखा है और एक सी वेरिएबल ले रखा है। और तीनों जो वेरिएबल हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के हैं। यहां पर क्या है, ए का क्या है, दैट इज इंटीजर है, बी का फ्लोट है, सी का क्या है, दैट इज आपका कैरेक्टर है। आपको पता है कि इंटीजर डेटा टाइप्स कितने बाइट्स कंज्यूम करता है मेमोरी में, वैसे तो कंपाइलर्स पे डिपेंड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, लेकिन टर्बो सी में कितने करेगा, दैट इज 2 बाइट्स, फ्लोट आपके 4 बाइट्स और कैरेक्टर 1 बाइट लेगा। लेकिन पॉइंटर्स के अंदर क्या होता है, आप मेमोरी को एफिशिएंटली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और तीनों वेरिएबल्स जो होंगे यहाँ पर मेमोरी में कितने बाइट्स कंज्यूम करेंगे, 2 बाइट्स कंज्यूम करेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर होती है वो किस के फॉर्म में होती है, इंटीजर की फॉर्म में स्टोर होती है। और जो इंटीजर की वैल्यू होती है कितनी होती है, 0 से लेके 65,536 होती है। और इरिस्पेक्टिवली दैट मीन्स आपने या इंटीजर लिया हो, फ्लोट लिया हो, कैर लिया हो, डबल लिया हो या कुछ भी लिया हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। पॉइंटर जो आएगा वो आपका किसके बेस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो मेमोरी एड्रेस में स्टोर होगा वो किस में होगा, इंटीजर में होगा। तो हमेशा कितने बाइट्स कंज्यूम करेगा, दैट इज 2 बाइट्स। तो इंट के लिए भी 2 बाइट्स लेगा, फ्लोट के लिए भी 2 बाइट्स लेगा और कैरेक्टर के लिए भी 2 बाइट्स लेगा। चलिए मैं इस प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं इंट a इक्वल्स टू 5 कॉमा पॉइंटर p। फिर मैं लिख रहा हूं फ्लोट b इक्वल्स टू 12.5 कॉमा पॉइंटर p1। देन मैं ये लिख रहा हूं कैर c इक्वल्स टू z कॉमा पॉइंटर p2। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, p पॉइंटर p या p इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ पॉइंटर p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a कॉमा सेमीकोलन पॉइंटर p1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ दैट इज b पॉइंटर p2 इक्वल्स टू, पॉइंटर रह गया यहाँ पर, इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ c। ये तो आपके पास होगा। देखिए मैंने यहाँ पर यही ले रखे, या मैंने पॉइंटर नहीं लिया क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल तो मैंने ले रखा, तो मुझे पॉइंटर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलिए ये हटा ही देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिना पहले मैं पॉइंटर्स के यूज करके दिखा देता हूँ आपको। साइज ऑफ ए दिखा देता हूँ, साइज ऑफ ए, शिफ्ट इंसर्ट कंट्रोल वाई, कंट्रोल इंसर्ट एंटर, शिफ्ट इंसर्ट एंटर, शिफ्ट इंसर्ट, दैट इज बी एंड सी। उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 2 एरर दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया, डॉट लग गया है, यहाँ पे सही कॉमा आना चाहिए था। तो कितने बाइट्स कंज्यूम करें, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स और दैट इज 1 बाइट्स। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ कि ए वेरिएबल ने कितने बाइट्स कंज्यूम करे, बी वेरिएबल ने कितने बाइट्स कंज्यूम करे और सी वेरिएबल ने कितने बाइट्स कंज्यूम करे। अभी अगर इसी चीज को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, P1 कर देता हूँ, P कर देता हूँ। अब देखिएगा मैं आपको इसका आउटपुट एक बार और दिखा दे रहा हूँ। आउटपुट क्या था, 2 4 1, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ P1 और यहाँ पर कर लेता हूँ दैट इज P2। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपके पास आउटपुट क्या रहा है, दैट इज 2 2 2। इसका मतलब क्या है, चाहे आप इंटीजर लिए, चाहे आप फ्लोट लिए, चाहे आप कैरेक्टर लिए,
आपका कोई भी वेरिएबल हो वो अगर आप उसको आपने किस में डिफाइन करा है, पॉइंटर में डिफाइन करा है, तो कितने बाइट्स कंज्यूम करेगा, दैट इज 2 बाइट्स कंज्यूम करेगा। तो आप यहां पर आपका क्या होगा, मेमोरी के अंदर अगर आप साइज ऑफ ए लिखेंगे, साइज ऑफ ए लिखेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 2 बाइट्स। अगर मैं यहां लिखता हूं साइज ऑफ बी, तो यहां कितना आएगा, दैट इज 4 बाइट्स। अगर मैं लिखता हूं साइज ऑफ सी, तो ये कितना आएगा, दैट इज 1 बाइट। क्यों, क्योंकि इंटीजर जो है तो कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, दैट इज 2 बाइट्स। फ्लोट कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, दैट इज 4 बाइट्स। और कैरेक्टर कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, दैट इज 1 बाइट्स। लेकिन अगर आपने इनको क्या करते हो, पॉइंटर के अंदर आपने डिफाइन कर दिया, अगर उस कंडीशन पर मैं यहां क्या करता हूं, साइज ऑफ लिखता हूं पी, तो इसका क्या आएगा, दैट इज 2 आएगा। अगर मैं लिखता हूं साइज ऑफ P1, तो ये कितना आएगा, दैट इज इसका भी 2 आएगा। और इसको लिखता हूं साइज ऑफ P2, तो ये भी कितना आएगा, दैट इज 2 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर क्या कहा, एड्रेस ऑफ ए को आपने पी के अंदर डिफाइन कर दिया, यहां पर P1 की, P2 की और P3 की वैल्यूज डिफाइन कर प्रिंट करा ली हैं। तो आपका क्या करता है, पॉइंटर्स जो है मेमोरी के अंदर कोई सा भी वेरिएबल ले लो, सिर्फ कितनी बाइट्स कंज्यूम करेंगे, दैट इज 2 बाइट्स कंज्यूम करेंगे। चलिए, इसको आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलकर देखते हैं। यहां पर मैंने आपको क्या करके दिखाया, एक प्रोग्राम बनाकर दिखाया। तो यहां पर क्या है, आपने मेन फंक्शन करा है, अगेन एक अंदर वैल्यू क्या रही है, 5 दी है। आपने क्या करा, पॉइंटर पी के अंदर डाला, पी इक्वल्स टू M%A। तो यहां पर क्या है, पी के अंदर ए की वैल्यू हो जाएगी, पॉइंटर पी इक्वल्स टू 10। अगेन अब यहां पर प्रिंट करा रहा हूं किसको, पी को, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज 10 प्रिंट होगा। अब यहां पर क्या होगा, अनसाइन वैल्यू ऑफ इंटीजर प्रिंट हो जाएगी, दैट मींस यहां पर भी 10 ही प्रिंट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू जो होगी उसकी वो प्रिंट हो जाएगी, दैट इज पी की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा, एड्रेस ऑफ पॉइंटर किस में प्रिंट हो जाएगा, दैट इज हेक्साडेसिमल वैल्यू में प्रिंट हो जाएगा, लेकिन वो किस में होगा, कैपिटल में होगा। ये क्योंकि ये जो एक्स है ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, अंडू कर लेते हैं और पुराना ही प्रोग्राम अपना ले लेते हैं। अंडू करके देखते हैं कि वहां तक पहुंच जाता है, अगर पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा प्रोग्राम ऐसा था, तो अब हमें करना क्या था, हमारे ये तो सही है, अब हमें सबसे पहले क्या करना था, पी की वैल्यू प्रिंट करानी थी। तो हमने पी की वैल्यू प्रिंट करा ली। फिर हमने क्या करना था, देन हमें अनसाइन प्रिंट करानी थी और हमें हेक्साडेसिमल में प्रिंट करानी थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे %d की जगह %u ले लेते हैं, ये अनसाइन प्रिंट हो जाएगी। यहाँ स्मॉल x ले रहे हैं और यहाँ पे p की वैल्यू प्रिंट करानी है, यहाँ पर भी p की वैल्यू प्रिंट करानी है हमें, और हमें एक बार और लेनी है, कंट्रोल इंसर्ट एंटर शिफ्ट इंसर्ट, और यहाँ पे हमें इस x की जगह कैपिटल X देना है और इसको प्रिंट कराना है। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, -12 प्रिंट हो रहा है, देन आपकी अनसाइंड वैल्यू प्रिंट हो रही है उस एड्रेस की, देन आपका हेक्साडेसिमल में प्रिंट हो रहा है, देन आपका FF4 प्रिंट हो रहा है, ये कैपिटल में प्रिंट हो रहा है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज है। तो आपका जो पी की वैल्यू प्रिंट हो रही है वो क्या हो रही है, -12 प्रिंट हो रही है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। द फर्स्ट आंसर इज नेगेटिव बिकॉज द रेंज ऑफ द पॉइंटर इज 0 to 65,536 and the variables are allocated in the memory from the top to bottom, that is from 65,536 to then, और कहां तक जाएगा, until, that means टॉप से बॉटम तक चलेगा। इसलिए यहां पर क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। हम यहां पर वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे थे, यहां पर हम एड्रेस प्रिंट करा रहे थे, इसलिए आ रहा था। अगर हम वैल्यू प्रिंट कराते तो क्या आता, 10 आता। तो यहां पर क्या आ रहा है, दैट इज -12 आ रहा है। उसके बाद जो आपका प्रिंट हो रहा था वो क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं, दैट इज 65,524। तो क्या आ रहा था, 65,524। अगर हम 65,536 में से -12 कर दें तो क्या आएगा, दैट इज 42556। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू ये आ रही थी।
और बाकी हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज ये आ रही हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मेमोरी को आप दो तरीके से एलोकेट करा सकते हो। एक तो आपका क्या होता है, आप मेमोरी स्टैटिकली एलोकेट करा सकते हो, जो आपका कन्वेंशनल वे है क्या है, और आपका दूसरा क्या है, आप डायनेमिकली भी मेमोरी को एलोकेट करा सकते हो। तो कन्वेंशनल वे में आप क्या करते हो, एरे बाय डिक्लेयरिंग द एरे का साइज। सपोज आप ए यहाँ लिखते हो इंट ए, और ए के अंदर 20 आप लिख देते हो। दैट मीन्स इसके अंदर कितने इंटीजर वैल्यूज स्टोर करा सकते हो, दैट इज 0 से 19। दैट मीन्स 20 वैल्यूज होल्ड करा सकते हो। तो आपने साइज जो ये कर रखा है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। दैट मीन्स आप इसके अंदर 20 से ज्यादा वैल्यूज स्टोर नहीं करा सकते हो। लेकिन कभी कभार क्या हो सकता था कि आपको की वैल्यूज जो है, आपको सिर्फ आपने यहाँ पे तो साइज कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, लेकिन आपने वैल्यूज कितनी स्टोर करें, 5। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब मेमोरी कंज्यूम क्या होगी, एक इंटीजर कितने बाइट्स लेता है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसने कितने कंज्यूम करा, दैट इज 40 बाइट्स। अब आपके 40 बाइट्स मेमोरी में कंज्यूम होगा क्योंकि आपने ये डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन आपने वैल्यू कितनी स्टोर करेंगे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 10। तो 40 माइनस 10, तो आपके कितने हो गए, 30 बाइट्स वेस्ट होगा। ये तो एक छोटे से प्रोग्राम के लिए बता रहा हूँ। अब उस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन अगर आपको करना क्या था, आपने यहाँ तो 20 ले रखा है, लेकिन आपको वैल्यूज स्टोर करानी होगी 25। वैल्यूज कितनी स्टोर करानी पड़ेगी, 25। उस कंडीशन में यहाँ पर आपकी जो स्टोरेज है वो शॉर्ट हो गई, उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या होती है, आप डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करा सकते हो। वो आपको क्या करता हो, द मेमोरी एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी। दैट मीन्स जब आप कंपाइल कर रहे हो तो उस टाइम जो मेमोरी एलोकेट हो रही होती है वो क्या होती है, दैट इज स्टैटिक मेमोरी होती है। इसको ओवरकम करने के लिए आप किसका यूज करते हो, पॉइंटर्स का। पॉइंटर आर यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स कंपाइलेशन के टाइम अगर मेमोरी एलोकेट हो रही है तो क्या है, स्टैटिक मेमोरी है, और अगर एग्जीक्यूशन के प्रोग्राम के टाइम एग्जीक्यूट हो रही है तो क्या है, डायनेमिक मेमोरी है। और डायनेमिक मेमोरी आप किसके थ्रू स्टोर कराते हो, दैट इज पॉइंटर्स के थ्रू स्टोर करा सकते हो। डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपके पास कुछ फंक्शंस भी होते हैं। वो फंक्शंस आपको मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि एम एलोकेट फंक्शन है, एम एलॉक ये फंक्शन है, ये एलोकेट करता है आपकी मेमोरीज को, रिक्वेस्ट नंबर ऑफ बाइट्स एंड रिटर्न द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पॉइंटर। सी एलोकेट क्या करता है, आपके एलोकेट करता है रिक्वेस्ट नंबर ऑफ बाइट्स इनिशियलाइज विद द 0 एंड रिटर्न द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पॉइंटर। रीएलोकेट क्या करता है, आपकी मेमोरी का साइज को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए काम आता है। जब भी आप मेमोरी को यूज कर चुके हो तो उस मेमोरी को फ्री करने के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन काम आता है, दैट इज फ्री फंक्शन काम आता है। जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे होगे तो ये फंक्शंस बहुत काम आएंगे। चलिए हम इनके भी प्रोग्राम्स बनाकर आगे देखते रहेंगे। फिर जब भी आप गेम्स के प्रोग्राम्स बना रहे होगे सी के अंदर या C++ के अंदर, जब भी आपके फंक्शंस बहुत काम आएंगे जब आप मेमोरी को एलोकेट कर रहे होगे या रीएलोकेट कर रहे हो या फ्री कर रहे होगे। अगर आपको आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया पॉइंटर्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या पॉइंटर्स के आपको जो प्रोग्राम्स चाहिए हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।